नमस्कार भक्तों। फागुन का पवित्र महीना चल रहा है और आज हम प्रवेश कर रहे हैं फागुन मास महात्म के चौथे दिन की कथा में। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो मनुष्य फागुन के पूरे महीने नियम पूर्वक कथा का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं चौथे दिन की महिमा। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को फाल्गुन मास का महत्व समझा रहे थे। ऋषियों ने पूछा, हे मुनिवर, फागुन के चौथे दिन किस विशेष फल की प्राप्ति होती है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, फागुन मास के चतुर्थ दिवस पर भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा का विधान है। कथा आती है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन उसके जीवन में दरिद्रता बहुत थी। उसने फागुन मास के पहले 3 दिन उपवास रखकर व्यतीत किए। चौथे दिन जब वह थक कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा तो उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी। वाणी ने कहा, हे विप्र, फागुन का चौथा दिन सत्य और संतोष का दिन है। ब्राह्मण ने उसी क्षण पास के जलाशय में स्नान किया और अपनी फटी हुई झोली में से एकमात्र एक मुट्ठी अन्न निकालकर एक भूखे पक्षी और राहगीर को खिलाया। अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने वह दान किया, उसका हृदय असीम शांति से भर गया और उसके घर में अन्न के भंडार स्वतः भरने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि फागुन के चौथे दिन किया गया छोटा सा निस्वार्थ दान भी अक्षय पुण्य देता है। यह दिन बताता है कि भक्ति केवल एकांत में नहीं बल्कि दूसरों के सेवा में भी है। आज के दिन के विशेष नियम क्या है? आज के दिन के विशेष नियम है, भक्तों, चौथा दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। स्नान करें। आज के दिन पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आज के दिन सामर्थ्य अनुसार गुड़, तिल या अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज सात्विक भोजन ग्रहण करें और क्रोध से बचें। फागुन की बयार आपके जीवन में खुशियों और भक्ति लेकर आए। कल हम श्रवण करेंगे 5वें दिन की विशेष कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माधव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, फागुन का महीना ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इस समय वसंत का आगमन होता है और सर्दियों की विदाई। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में पित्त की समस्या हो सकती है। इसलिए इस महीने में शीतल जल से स्नान और सात्विक भोजन का महत्व बताया गया है ताकि हम स्वस्थ रहकर भक्ति कर सकें। फागुन में अनाज का दान और कम मसालेदार भोजन का महत्व बताए गए हैं। इस महीने में चने की दाल और नशीली चीजों से परहेज करना चाहिए, जबकि दूध और फलहार को उत्तम माना गया है। भक्तों, इसी संदर्भ में शास्त्रों में एक और कथा आती है जो हमें सिखाती है कि भक्ति में पद और प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं होता है। प्राचीन काल में राजा विदेह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें अपनी सत्ता पर थोड़ा अहंकार हो गया था। वे सोचते थे कि केवल बहुत सारा सोना दान करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। फागुन मास के चौथे दिन राजा शिकार पर निकले और जंगल में रास्ता भटक गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध महात्मा को देखा जो कड़ाके की ठंड और सुबह की ओस में भगवान माधव का कीर्तन कर रहे थे। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, आप इस अवस्था में यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पास आइए, मैं आपको महल में सुख सुविधा दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जो आनंद फागुन की इस भोर में माधव के नाम के जप और इस शीतल जल के स्नान में है, वो आपके स्वर्ण महलों में कहाँ? आज चतुर्थ दिवस है। आज के दिन जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय पाकर भगवान को याद करता है वही असली राजा है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी क्षण अपना राजसी अहंकार त्यागा और महात्मा के साथ बैठकर सादगी से पूजा की। कहते हैं कि उस दिन से राजा को जो मानसिक शांति मिली वह उन्हें वर्षों के राजपाट से नहीं मिली थी। भक्तों, फागुन का चौथा दिन मन को शुद्धि का है।
आज आप एक छोटा सा संकल्प लें कि आज के दिन आप किसी पर क्रोध नहीं करेंगे और न ही किसी की बुराई करेंगे। क्या आप इस नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में मैं संकल्प लेता हूँ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज की कथा में हमने भगवान विष्णु के एक विशेष नाम की चर्चा की। क्या आप बता सकते हैं कि फाल्गुन के चौथे दिन भगवान के किस नाम की पूजा की जाती है? सही उत्तर देने वाले भक्तों को नाम मैं कल की कथा के वीडियो में शामिल करूंगी। अगर आपके जीवन में कोई बाधा चल रही है या कोई विशेष मनोकामना है तो उसे कमेंट बॉक्स में भगवान माधव के चरणों में अर्पित करें। हम सब मिलकर आपके लिए मंगल कामना करेंगे। याद रखिए, सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आज शाम जब आप घर से बाहर निकले तो किसी भूखे जीव को कुछ अन्न जरूर खिलाएं और उसका अनुभव हमारे साथ साझा करें। फागुन में छोटे छोटे पुण्य ही बड़ी फलदायी होती है।